पहली थ्योरी दी थी साइको एनालिटिकल व्यू, जो कि फ्रॉइड का व्यू था। इसने कहा, फ्रॉइड के हिसाब से डिप्रेशन एक एंगर टर्न्ड इनवर्ड होता है, राइट। जैसे कि आपको बताता हूँ, एक मेल की एक इमेज होती है, राइट। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमको गुस्सा ना करने दिया जाए तो हम क्या है, वो गुस्से को अपने अंदर ले लेते हैं, राइट, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसने क्या कहा, फ्रॉइड ने क्या कहा, अगर मेरा गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेल और फीमेल हो, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज साइको एनालिटिकल व्यू। और ही सेड चाइल्डहुड में लॉस ऑफ पेरेंट्स, रिजेक्शन या निग्लेक्टेड होने पर इंटरनलाइज गिल्ट होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये उससे भी हो जाता है। एंड लास्टली ही सेड अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से, अगर मेरा कोई मुझे काम था करने को, एंगर हो गया, कोई इमोशन से सप्रेस करा जाए और वो अंदर ही रहता है, उसकी वजह से भी मुझे डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़का जिसे बचपन में माँ छोड़ के चली गई, बड़े होकर रिलेशनशिप में गिल्ट और सैडनेस फील करता है और एक डिप्रेसिव फेज फील करता है। तो इसको कहते हैं हम साइको एनालिटिकल व्यू। सेकेंड थ्योरी ऑफ मूड डिसऑर्डर इज फॉर लर्निंग थ्योरी। जैसे मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल व्यू, जिसमें हम कहते हैं कि हमें अगर बार बार कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले, हमें बार बार फेलियर मिले, हमें बार बार लॉस मिले, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, राइट। वो हम लर्न कर लेते हैं अपने दिमाग में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलिगमैन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला लर्न हेल्पलेसनेस का, जिसमें एक डॉग को एक केज में रखा गया। जब जब वो डॉग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको करंट लगता था। उसने वो रिपीट करा बार बार, 10 बार, 12 बार। पर क्या हुआ, जब वो स्विच को उससे करंट हटाया गया और उसको एक दरवाज़ा खोला गया, तब भी वो डॉग उसके अंदर ही रहा। उसने ट्राई ही करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको लर्न हेल्पलेसनेस हो गया, राइट। तो लर्निंग थ्योरी या बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि आप लर्न करते हो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हर बार वो फेल हो जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरा रिजल्ट तो फेलियर ही आएगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। ये होता है लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरल व्यू ऑफ मूड डिसऑर्डर।